नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका टीचर सोनू स्वामी आपका जीके वाले सोनू सर चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़। आप सभी जानते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में कि हर पेपर में नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे से दशक नाम है और ये आप लोगों के लिए 5 मिनट की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इनमें से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाता है एग्जाम के अंदर। नोबेल प्राइज की बात करें प्यारे बच्चों तो नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी। 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। और जो ये नोबेल प्राइज है ये एक स्वीडिश के वैज्ञानिक हैं, स्वीडिश के वैज्ञानिक जिनका नाम है एल्फ्रेड नोबेल। याद रख लेना, ये क्वेश्चन लिख लेना साथ साथ में। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह नोबेल प्राइज जो है 1901 में दिया जाने लगा। अब की बार जो ये नोबेल प्राइज है ये 10 दिसंबर 1922 को 10 दिसंबर 2022 को दिया जाएगा। जो शांति का नोबेल प्राइज है, यानी कि कल जो आने वाली तारीख है 10 तारीख को उसको ये दिया जाएगा प्यारे बच्चों, 10 तारीख को। अब देखो क्या है, जो अब की बार जो शांति का नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई है वो एक तो मेमोरियल संस्था है, एक द सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज जो संस्था है, इन दो संस्थाओं को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। एक तो की गई है प्यारे बच्चों मेमोरियल संस्था को, एक की गई है द सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज जो एक संस्था है। इन दो संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये संस्था तो है रूस की, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन याद रखना, ये तो रूस की संस्था है। और जो ये संस्था है ये है यूक्रेन की, ये यूक्रेन की हैं दो संस्थाएं, ये रूस की और ये यूक्रेन की, इन दोनों संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और तीसरा दिया जाएगा ये एलिसा, इसका नाम जो है एलिस एलिस बेलिया तिस्की, इसका आप इस प्रकार भी नाम याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नाम नहीं याद होता है तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको ये याद हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एलिस बियालिया, एलिस बियालियात्स्की, 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 ऐसे भी नाम मिल सकता है आप लोगों को पेपर में। तो ये दोनों तीनों को अब की बार शांति का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। कैसे याद करें सर जी? इनकी बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, आप जानते हैं, और शादी के सीजन में जो मामा होता है वो अपने भांजे के यानी कि दूल्हे के कपड़े लेकर आता है, दूल्हे के कपड़े मामा लाता है। तो मामा आनाकानी कर रहा था कपड़े लाने में, तो मामा को भांजे ने कहा मामा शांति से, ट्रिक लिख लेना प्यारे बच्चों, मामा शांति से, लिख लो ये साथ साथ में, मामा शांति से लिबर्टी के, मामा शांति से लिबर्टी के जूते लिया। ये ट्रिक याद रखना, आपको याद रख लेनी है ट्रिक, मामा शांति से लिबर्टी के जूते लिया। बस ये आप ट्रिक याद कर लो, इस ट्रिक से आपको सारे शांति के नोबेल प्राइज याद हो जाएंगे। मामा शांति से लिबर्टी के जूते लिया, मामा से बनेगा मेमोरियल, मामा से क्या बन जाएगा? मेमोरियल, मामा से बना मेमोरियल, शांति से बना शांति। देखो ट्रिक में शांति लिखना जरूरी है क्योंकि जो हम पुरस्कार याद कर रहे हैं वो शांति का पुरस्कार याद कर रहे हैं, मेमोरियल शांति। लिबर्टी से बन जाएगा आपका लिबर्टीज, देखो इसमें इस वर्ड में क्या आ रहा था, सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, तो लिबर्टी से बन जाएगा लिबर्टीज। और लिया, देखो ये वर्ड जो है लिया, लिया तिस्की, बिया लिया तिस्की, बिया लिया तिस्की, तो लिया जो वर्ड है इससे बन जाएगा बिया लिया तिस्की। देखो ये लिखा हुआ बिया लिया तिस्की। पेपर में जब तुमसे पूछा जाएगा इनमें से, ये ना जैसे रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, आप लोगों से अलग अलग क्षेत्र में पूछ लिए जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कुछ भी नहीं करना, ट्रिक याद रख लेना, मामा शांति से लिबर्टी के जूते लिया, मामा शांति से लिबर्टी के जूते लिया, मामा से मेमोरियल, शांति से शांति का नोबेल, लिबर्टी से लिबर्टीज, और जूते लिया से बन जाएगा लिया, लिया से बन जाएगा लिया तिस्की। उसके बाद प्यारे बच्चों जो हम अगला देखेंगे, अगला जो पुरस्कार है वो साहित्य में दिया गया, साहित्य का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है एनी एनॉक्स को, एनी एनॉक्स को जो ये पुरस्कार दिया गया, चित्र आप देख रहे होंगे, इनको ये जो है साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। उसके बाद तीसरा आप नाम देखोगे तो चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है सावंत पाबो, इनको सावंते पाबो भी बोलते हैं, इनका जो नाम है स्वांते, स्वांते पाबो,
स्वांते पावो भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को पेपर में। स्वांते पावो को ये पुरस्कार दिया गया है। कैसे याद करेंगे सर जी? बिल्कुल आसान है। एक चिक शैम्पू आता है, आपने देखा होगा चिक शैम्पू, और जो ये चिक शैम्पू आता है ये कितने रुपए का आता है? ₹1.25 का आता है। चिक शैम्पू कितने रुपए का आता है? ₹1.25 का आता है। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, चिक शैम्पू ₹1.25 का। चिक से क्या बन जाएगा? चिकित्सा। चिक से बन जाएगा चिकित्सा, और प्यारे बच्चों सवा से बन जाएगा स्वांते। सवा से क्या बन जाएगा? स्वांते। ट्रिक याद कर लो, चिक शैम्पू ₹1.25 का। चिक से बन जाएगा चिकित्सा और सवा से बन जाएगा स्वांते। तो चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज दिया गया वो स्वांते को दिया गया, स्वांते पावो को। उसके बाद में हम अगला देखेंगे। अगला जो नोबेल प्राइज है वो रसायन का, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया? केमिस्ट्री की जो फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है वो दिया गया एक तो कैरोलिन रूथ को। जो कैरोलिन रूथ है एक तो इनको दिया गया है, एक दिया गया मार्टिन पीटर मेल्डोन, मार्टिन पीटर मैलाडोन को दिया गया है, और एक दिया गया के बेरी शार्पलेस। के बेरी शार्पलेस, खाली बेरी शार्पलेस भी याद कर सकते हो। इन तीनों को ये नोबेल प्राइज दिया गया है। कैसे याद करें सर जी? ये तो अजीब अजीब नाम हो जाते हैं, इनके नाम भी बड़े अजीब अजीब है साइंटिस्टों के। ये आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं, इनको दिया गया नाम। मैं आपको कह रहा हूं चिंता ना करो, मैं रहा जब तक आपको ट्रिक की टेंशन ना लो, सारे प्राइज याद कराऊंगा। कैसे याद करोगे? देखो, रसबरी खाकर, रसबरी खाते ना, रसबरी कहते ना, रसबरी, रसबरी ले आओ मेरे लिए। रसबरी खाकर, लिख लो ये, रसबरी खाकर, एक मिनट याद रख लेना। कैसे याद करोगे? रस भरी खाकर मोटर, रस भरी खाकर मोटर, रस भरी खाकर जो है मोटर ठीक करो। ये ट्रिक याद रख लेना, रस भरी खाकर मोटर ठीक करो। रस भरी खाकर क्या ठीक करो? मोटर ठीक करो। ये ट्रिक देखो कितनी जबरदस्त है, इससे आपको याद हो जाएगा। रस भरी खाकर मोटर ठीक करो। ट्रिक लिखो जल्दी से, रस भरी खाकर मोटर ठीक करो। रस भरी खानी है और रस भरी खाकर क्या ठीक करनी है? मोटर ठीक करनी है। जो पानी वाली मोटर होती है वो ठीक करनी है, रस भरी खाकर। अब देखो मैंने रस क्यों लिखा इसमें, अब आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं रस से क्या बनेगा? रस से बनेगा रसायन। रस से क्या बनेगा? रसायन। यानी कि जो हम पुरस्कार पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं? रसायन के पुरस्कार पढ़ रहे हैं हम। रस से बनेगा रसायन। रस बरी खाकर, बरी से बनेगा बेरी। देखो इसमें लिखा हुआ, बरी से क्या बनेगा? बेरी। ये रहा बेरी शार्पलेस, बेरी को दिया गया है। उसके बाद देखो मोटर ठीक करो, मोटर से क्या बन जाएगा? ये लिखा हुआ यहाँ पे मोर्टीन। मोटर से क्या बन जाएगा? मोर्टीन बन जाएगा, मोर्टीन। मोर्टीन, मोटर से बन जाएगा मोर्टीन। ठीक करो, करो से क्या? देखो ये रहा करो, करो से क्या बन जाएगा? कैरोलिन बन जाएगा। ट्रिक आप लोगों को अगर जो अच्छी लग रही हो तो इनको साथ साथ में लिख लेना प्यारे बच्चों। 1 नंबर का मैं आपसे वादा करूंगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है नोबेल प्राइज से, पक्का 100% पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज। कैसे याद करोगे? देखो, रस बरी खाकर मोटर ठीक करो, रस बरी खाकर मोटर ठीक करो। रस से बना रसायन, बरी से बन गया बेरी, तो इसका मतलब एक तो मिला है बेरी शार्पलेस को। मोटर ठीक करो तो मोटर से बन गया मोर्टिन पीटर, मोर्टिन पीटर को मिला है। और ठीक करो, करो से बन गया कैरोलिन, करो से क्या बन गया? कैरोलिन। ये आपके 3 हो गए। उसके बाद में अगला है आप लोगों का भौतिक का जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया? भौतिक बोले तो इंग्लिश में फिजिक्स, फिजिक्स के नोबेल प्राइज किसको दिए गए हैं? तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज याद करने की मैं आपको इन तीनों के ट्रिक बता दूंगा, टेंशन ना लो। एक तो दिया गया एलेन एस्पेक्ट को, एलेन एस्पेक्ट को जो है, एस्पेक्ट लिख लो या एस्पेक्ट लिख लो, पैकेट भी बढ़िया नाम है याद होने के लिए। जॉन एफ कलांजर को दिया गया है, जॉन एफ कलांजर। और ये जो तीसरा नाम है प्यारे बच्चों ये है एटोन जिलिंगर, एटोन जिलिंगर को दिया गया है। इन तीनों को ये नोबेल प्राइज दिया गया है। इसकी आप प्यारे बच्चों ट्रिक लिख लेंगे, जॉन कल सारे पैकेट, जॉन कल सारे पैकेट बोजी को, जॉन कल सारे पैकेट बोजी को दे के आना या बोजी को देना। आप कैसे याद करोगे? जॉन कल सारे पैकेट बोजी को देकर आना, जॉन कल सारे पैकेट। इसका जो नाम है ये जॉन, ये कलांजर नहीं है, क्लासर है प्यारे बच्चों, जॉन एफ क्लासर,
क्लासर भी कह सकते हैं इनको, जोन एफ क्लासर इनका नाम है। तो जोन देखो इससे क्या बन गया, जोन क्लासर से बन गया जोन क्लासर, जोन क्लासर से क्या बन जाएगा, जोन कल सारे पैकेट, जोन क्लासर से जोन कल सारे पैकेट से बन जाएगा जोन क्लासर, पैकेट से बन जाएगा प्यारे बच्चों ये रहा एस्पेक्ट, पैकेट से क्या बन जाएगा, एस्पेक्ट बन जाएगा, ये पैक्ट लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों बो से क्या बन जाएगा, भौतिकी, बो से बन जाएगा भौतिकी, और प्यारे बच्चों जी से बन जाएगा जिलिंगर, जी से क्या बन जाएगा, जिलिंगर बन जाएगा। ये 3 नोबेल प्राइज आप याद रख लेना। कैसे याद करोगे, जोन कल सारे पैकेट बोजी को देकर आना, जोन कल सारे पैकेट बोजी को देना। बस याद रखना जोन क्लासर से बनेगा जोन क्लासर, जोन कल सारे पैकेट से जोन क्लासर, पैकेट से बन गया पैकेट, देखो ये नाम आ रहा है पैकेट इसमें, और उसके बाद बो से क्या बन गया भौतिकी, और जी से बन गया जिलिंगर, जी से क्या बन गया जिलिंगर, देखो ये लिखा हुआ जिलिंगर। आप लोग सोच रहे होगे ये ऊट पटांग ट्रिक है ये, लेकिन ये ऊट पटांग ट्रिक पेपर में बहुत काम आएंगे आपको। जब भौतिकी का आप लोगों को प्राइज पूछा जाएगा, भौतिकी का पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज याद आएगी, जोन कल सारे पैकेट। अब ये पैकेट जैसा नाम आपको नजर आएगा, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट नजर आ जाएगा, जोन कल्सरी आपको नजर आएगा। बो से आपको भौतिकी जरूर लिखना है, क्योंकि जो हम ट्रिक पढ़ रहे हैं वो भौतिकी की है। और जी से बन जाएगा जिलिंगर, जिलिंगर, पैकेट और जोन क्लासर, इन 3 व्यक्तियों को भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला जो प्राइज है वो किसको मिला है, तो अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया प्यारे विद्यार्थियों बेन एस बर्नानके, बेन एस बर्नानके को दिया गया है। एक डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, डगलस कौन थे, माउस का आविष्कार करने वाले पहले वैज्ञानिक डगलस ही थे, तो उन्हीं के जैसा इनका नाम है डगलस। ये वो वैज्ञानिक नहीं है डगलस, ये कोई और है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को। और एक दिया गया फिलिप एच डायबीविग, फिलिप एच डायबीविग को दिया गया है। इन 3 आदमियों को जो है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया। अब इनको कैसे याद करोगे, इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है, याद कर सकते हो आप। कैसे याद करें सर जी, ट्रिक बता दो। प्यारे बच्चों इसकी ट्रिक याद करोगे, इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब आप समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी कब अच्छी होगी, आप जानते हैं इकोनॉमी तब अच्छी होगी प्यारे बच्चों, जब हम, इकोनॉमी तब अच्छी होगी जब हम डायमंड बनाकर, जब हम क्या बनाकर, डायमंड बनाकर, डायमंड लिख लेना ये ट्रिक। इकोनॉमी जब अच्छी होगी जब हम डायमंड बनाकर, डायमंड बनाकर किसको देकर आएंगे, जब हम डायमंड बनाकर फिलीपींस में बेच के आएंगे। इसको याद रख लेना प्यारे बच्चों, जब हम डायमंड बनाकर फिलीपींस में बेच के आएंगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इकोनॉमी कब अच्छी होगी, जब हम डायमंड बनाकर फिलीपींस में बेच के आएंगे। तो इकोनॉमी से बन जाए इकोनॉमी, और प्यारे बच्चों डायमंड से बन जाएगा, ये लिखा हुआ है डायमंड, और आपका बना से बन जाएगा बर्नानके, बना से क्या बन जाएगा बर्नानके, और फिलिप से बन जाएगा, फिलीपीन से बन जाएगा फिलिप, ये लिखा हुआ फिलिप, ये लिखा हुआ बर्नानके, और ये लिखा हुआ है डायमंड। ये तीनों नाम आ गए इसमें। इकोनॉमी तब अच्छी होगी जब हम डायमंड बनाकर कहां बेच के आएंगे, फिलीपींस में बेच कर आएंगे। इस ट्रिक को आप लोग याद कर सकते हो। ये आप लोगों की प्यारे बच्चों वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।